पॉपी प्ले टाइम की कुछ ऐसी मिस्टेक जिसको देख के आपका सर हिलने वाला है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। पॉपी जब पहली बार इसको खत भेजती है प्लेयर को, तो इसमें लिखा होता है फाइंड द फ्लावर, मतलब फ्लावर को ढूंढने के लिए आओ। और ये बैला हगी वगी से चेस सीन करता है आखिरी तक, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया, अगर इसकी जगह मैं होता तो हगी वगी के नीचे गिरने के बाद मैं वापस लौट चुका होता, पर ये फिर भी मॉमी लॉन्ग लेग्स की तरफ भागा, पता नहीं क्यों। इनमें हम लोगों को मॉमी लॉन्ग लेग्स मिलती है, पर इसकी एक गलती है। मॉमी लॉन्ग लेग्स या थोड़ी सी पागल है, जब ये जानती थी हम हगी वगी को मार के आए हैं, लेकिन तब भी हम लोगों के साथ एक गेम खिलाती है बहुत सारे, पर जबकि ये जानती थी हम लोग हगी वगी को मार के आए हैं। अरे यार जल्दी प्लेयर को मारो, ख़त्म करो बात। बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मॉमी लॉन्ग लेग्स के हाथ में है पॉपी, और ये भाई कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि चैप्टर 4 में पता चलता है पॉपी के साथ बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे उसके हाथ में पॉपी है, लिटरली वो इस समय कुछ भी कर सकती है, पर आखिरी में उसने पॉपी को वापस लौटा दिया प्लेयर को, पता नहीं क्यों। यहाँ पे पीजे पगा पिलर हमको दौड़ाता है, और उसकी नेचुरल स्पीड लिटरली बहुत तेज़ होती है, पर पता नहीं ऐसा क्यों है कि पीजे पगा पिलर हमें बहुत स्लोली दौड़ाता है। वो चाहता तो बहुत तेज भी दौड़ा सकता था, पर नहीं, वो बहुत स्लो दौड़ाता है लिटरली। मॉमी लॉन्ग लेग्स को यहाँ पे पता था कि हमने चीटिंग की है, पर पता नहीं वो फिर भी हम लोगों को क्यों एक और गेम खेलने को बोल दिए, क्योंकि जबकि उसको पता था हम लोगों ने चीटिंग की है। मॉमी लॉन्ग लेग्स इतनी पागल होती है, वो क्रशर मशीन में उसका हाथ फंस जाता है, तो वो अपना हाथ उसके ऊपर पैर रख के छुटा रही होती है, ये देखो। तो ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या, क्रशर मशीन के ऊपर पैर रख के हाथ छुटाओगे तो एक चीज़ ना एक चीज़ तो फंसेगी ही। पॉपी यहाँ पे हमको मुड़वा तो लेती है, पर उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्या पता अगर पॉपी भी हमारे साथ चलती तो, मतलब हाँ वो किसी मिसी को पकड़ लाती, बाकी जितने किसी मिसी को पकड़ लाती, डोई को पकड़ लाती, और हम लोग साथ में चलते तो कितना बढ़िया होता ये सफ़र। स्माइलिंग रिटर्न्स का काफ़ी टाइम पहले एक बहुत फेमस एनिमेशन शो आता था जिसमें स्माइलिंग रिटर्न्स, पर इसका ये वाला एपिसोड कुछ ज़्यादा डरावना नहीं बना दिया गया। मतलब एक बार कैटनैप की शक्ल, मतलब क्या है, इसको देख के तो कभी कभी हम लोगों की भी फट जाती है, तो मतलब जो बच्चे देख रहे होंगे शो उनकी नहीं फटती होगी, और ये क्या समझ के ले लेते होंगे ऐसे टॉयज। अबे कैटनैप को इनको सुलाना था, या ऐसा लग रहा है जैसे इसने उनको जान से ही मार दिया, और जिस तरीके से पड़े बस मारा ना हो बस। इसमें ये दिखाया जाता है कि कैटनैप की पूंछ खींचने पे वो रेड स्मोक बाहर फेंकता है, पर पूंछ ही क्यों, नॉर्मल मतलब जैसे बच्चे होते हैं वो मुंह टॉयज का मुंह दबाएं तो उनके बैग से कुछ निकलता है, और वैसे मुझे ये नहीं समझ आता, ये निकल तो रहा है, पर इन बेवकूफ़ों ने इसमें असली रेड स्मोक गलती से डाल दी थी। रेड स्मोक रियलिटी की, वो भी गलती से, बेवकूफ़ों। छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसकी ही वजह से इनको कैटनैप हर जगह से हटाना पड़ा था। बाद में हम लोगों को कैटनैप हमको ले जा रहा होता, और यहीं से वो हम लोगों को कचरे के ट्रश में फेंक देता है, जहाँ हम लोग ट्रश हो जाते हैं, मतलब दबने वाले होते हैं। पर मुझे ये नहीं समझ आता, इससे तो बढ़िया कैटनैप खा लेता, उसकी भी भूख मिट जाती और सब कुछ काम भी हो जाता। कैटनैप यहाँ से लिटरली छिपकली बन के जाता है, ये देखो। पर मुझे ये नहीं समझ आता, जब हम लोग वेंट के पास आते हैं तो वहाँ ऊपर तो कुछ होता है